हेलो एवरी, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हो जाती है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजयकरण आनंद की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी करके बताया गया कि शिक्षा मित्रों पर यहाँ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, किस तरीके से वो संविदा पर रहेंगे और नैब का क्या असर हुआ, यहाँ पर पूरा आदेश देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। सतीश 2.0 पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आपको सही जानकारी समय से मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्क्रीन पर जाएंगे तो स्कूली शिक्षा महानिदेशक यानी जिला परियोजना की तरफ से ये राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया। ये आपका हो जाता है 23 फरवरी 2023 का, यानी आपकी आज की ही लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें प्रेषक के महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक यानी बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। तो यहाँ विषय की बात करें, विषय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा के संबंध में, यानी अधिकतम आयु कितने दिनों तक आप संविदा पर यहाँ कार्य करते हैं, स्पष्ट लिखा है विषय में संविदा पर। इसमें स्पष्ट लिखा है, महोदय महोदया कृपया उपयुक्त विषय शासन के पत्रांक संख्या इतने दिनांक 17/2/2023 को जो एक आदेश जारी हुआ था, जैसा कि आपने देखा ही था, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया था, संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। तत्क्रम में शासनादेश की छायाप्रति संलग्न इस आशय से प्रेषित है कि कृपया नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर अब ये शासन की तरफ से जो आदेश आया था, उसके बाद स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने अपना आदेश जारी कर दिया कि उस पत्रांक संख्या का यानी उस आदेश का पालन करना शुरू कर दें। यानी ऐसे शिक्षा मित्र साथी जो 60 वर्ष पार कर चुके हैं उनको अब हटा दिया जाएगा, संविदा से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उस आदेश का पालन यहाँ पर करने की बात कही गई है, जो कि 23 फरवरी 2023 को यह आदेश जारी कर दिए गए। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर यह भी बता दिया, उस आदेश में था कि आपकी 60 साल तक संविदा रहेगी और आपका जिस तरीके से नियमितीकरण होता है, हर साल 11 मई का मानदेय मिलता है, उसी तरीके से आपको आगे वही कार्य करना पड़ेगा, उस तरीके मानदेय मिलता रहेगा। यानी अब देखा जाए तो नैब 2020 भी आपकी लागू हो चली है और धीरे धीरे आपका या अभी केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी बताया था कि 1 अप्रैल से जो बाल वाटिका है उसमें आपका सिलेबस तैयार हो गया है और बाल वाटिका में उसके क्लास को शुरू भी कर दिया गया। नैब के तहत ही पढ़ाई कराई जाएगी 1, 2, 3 क्लास में। जब आपकी नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसके बाद जबकि नई शिक्षा नीति के माध्यम से यह सोचा जा रहा था कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मित्र को स्थायी यानी कर दिया जाएगा और उन्हें वेतन दिया जाएगा, लेकिन यहां 60 साल तक की बात की जा रही है, आप संविदा पर ही कार्य करेंगे, जो कि शासनादेश जारी किया गया है। तो यहां से देखने को मिलता है कि जो नैब है, नैब का इस संविदा पर यानी सरकार चाहे वैसे कर सकती है, नैब का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर नैब का अस्तित्व है तो फिर यहां पर संविदा की बात नहीं होनी चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए या फिर संविदा समाप्त होनी चाहिए, लेकिन संविदा समाप्त नहीं, यहां पर आदेश है वो 60 साल तक संविदा पर शिक्षा मित्र बने रहेंगे और वो संविदा पर 11 माह का मानदेय लेते रहेंगे। लेकिन इसी तरीके से देखा जाए तो नैब का यहां पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी नैब कहां पर लागू होगी, कब होगी, इसका शिक्षा मित्रों से कोई लेना देना नहीं है, शासनादेश यही कह रहा है। इसको लेकर के आपका मानना क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई नया अगर शासनादेश जारी होगा तो आपको अपडेट दी जाएगी। जय हिंद।